अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अव्वलन बेहद व बेहिसाब शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हम जैसे आजिज़ों मस्कीनों गुलामों को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अज़ीमा से अपनी बंदगी का शऊर बख्शा और बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम उस ज़ात बाबरकात सतूदे सिफ़ात पर कि जिनके दम कदम से कायनात की बहार है। मुझे बहुत खुशी और मुसर्रत हो रही है कि हुजूर किबला अलहाज साहबजादा मोहम्मद सईद अहमद कादरी नक्शबंदी मुद्दज़िल्लो हलाली ने इस अजीम उर्स पाक की तकरीब में हाज़री का मौका नसीब फरमाया है। इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबको मैं इस उर्स पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी तवज्जो के साथ मेरी चंद बातें, चूँकि वक्त कलील है तो मैं चाहता हूँ कि 4 से 5 बातें बड़ी अहम इस मौका पर आपके गोश गुजार करूँ। सोशल मीडिया का ये दौर है और ये ऐसा दौर है कि जिसमें आप सभी को सुनते हैं बिला तफरीके मसलक व मजहब। उसकी वजह यह है कि इससे सोशल मीडिया से पहले ऐसा दौर था कि अगर हमें पता चल जाता कि फ़लाँ शख्स बदअक़ीदा है, उसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं, तो हम उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे और उसके पास जाके उसकी बातें सुनना, उसकी मजलिस में बैठना वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये दौर इस लिहाज से बड़ा अजीब व गरीब फितने का दौर है कि हर शख्स जो है वो अपना अकीदा और अपना माइंडसेट जो कुछ भी उसका बना हुआ है, जहाँ से भी उसने सीखा है, वो कोई 2, 4, 5, 10 मिनट का क्लिप बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और हमारे बच्चों और नौजवानों और बुज़ुर्गों के पास ये बारिश की तरह जो फितने पहुंच रहे हैं, उससे ये होता है कि बुनियादी और बेसिक इल्म हमारे पास नहीं होता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हम उन फितनों का शिकार हो जाते हैं। और उर्स पाक जो हमारे हो रहे हैं उनके मुख्तलिफ अंदाज हैं। बाज़ उर्स ऐसे हैं वो अहले सुन्नत व जमात के नाम पर ही मुनक़िद होते हैं, क्योंकि उर्स जो है वो और तो कोई करता ही नहीं है। वो और लोग जो हैं वो उर्स के कायल भी नहीं, उसका एतकाद भी नहीं रखते। वो तो समझते हैं कि हमारे बड़े से बड़े जितने भी कोई हैं वो फौत हो जाते हैं तो उसके साथ उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है।
और वो इतना राब्ता रखते भी नहीं। उनका अमल भी बताता है कि वो अपना राब्ता नहीं रखते, ना वो कब्रिस्तान जाते हैं, ना मज़ारात पर जाते हैं। हत्ता कि उनके माँ बाप भी फौत हो जाएं तो उनके अपने माँ बाप की कब्रों पर भी नहीं जाते। बल्कि मैंने ये भी देखा है कि अगर ऐसे लोगों का कोई अजीज़ फौत हो जाए, बहुत करीबी, तो वो अपने घर में आके बैठ के हाथ उठा के अल्लाह ही की बारगाह में उनकी बख्शिश के लिए दुआ भी नहीं करते। अपने तई तो उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है ना जी, बाकी किसी और के नज़दीक तो कोई बात हो या ना हो। तो अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि हर कोई अपना अकीदा सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, जिसकी वजह से फिर शुकूक व शुबहात पड़ जाते हैं और अकीदा पंक्चर हो जाता है। और अकीदा पंक्चर हो जाए तो फिर थोड़ी थोड़ी उसके अंदर ये मसला बन जाता है कि आदमी जो है वो इस तरफ माइल होना शुरू हो जाता है कि इसको सुनो ये क्या कहता है, इसको सुनो ये क्या कहता है, फलां को सुनो ये क्या कहता है, तीसरे को सुनो वो क्या कहता है। वो ऐसी गड़बड़ ज़हन के अंदर मिक्सअप हो जाता है सारा कुछ कि फिर वो आदमी जो है आहिस्ता आहिस्ता बेअदबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि ये बात ज़हन में रखें कि कायनात का सबसे पहला गुनाह और कायनात का सबसे पहला बुरा अमल ये बेअदबी है। और बेअदबी का जब हम मामला बयान करते हैं तो इससे मुराद काफिरों की बेअदबी नहीं होती, इसलिए कि काफिर तो कुफ्र में होता है। वो उन लोगों की बेअदबी होती है जो अपने तई कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और नेक अमाल भी करते हैं। तो इस मामले में एक बड़ा उस्ताद गुजर चुका है जिसने 6 मिलियन साल इबादत की थी, और 6 मिलियन साल इबादत करने के बाद मेरे और आपके बाप हजरत आदम का बेअदब हुआ तो परवरदिगार ने फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन कह के जन्नत से निकाल दिया। बेअदब जन्नत में हो, जन्नत में रह के बेअदबी करे तो परवरदिगार जन्नत में रहने नहीं देता। परवरदिगार जन्नत में रहने नहीं देता। तो जो पहले ही जन्नत से बाहर है तो बाहर होके बेअदबी करके जन्नत में जाएगा कैसे? क्योंकि वो बेअदबी उसने जन्नत में की थी, तो वहां परवरदिगार ने उसको रहने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी नहुसत है, और उस कारीगर को भी पता है कि अगर किसी शख्स को मैं और छोटी मोटी चीज़ों के तर्क की तरफ लगा दिया तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा टीका लगाओ इनको जिससे ये बेअदब हो जाएं, नमाजें भी पढ़ते रहें, इनको समझ ही ना आए कि हमारे साथ हो क्या गया है। ये सूरत हाल है इस वक्त। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस मौके पर चंद बातें बड़ी अहम जो हैं, जिसके लिए मैंने सूरतुल माइदा की आयत मुबारक तिलावत की है, जिसमें एक खिताब है और 3 हुक्म हैं और आखिर में लअल्लकुम तुफ्लिहून का नतीजा है। ये तीनों बातें बड़ी अहम है और समझने वाली। बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं आपके। मैं जोशीला और कोई सुरीला और इधर उधर भाग के बात करने वाला खतीब नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी तवज्जो से आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इसको तकरीर भले ना समझें, दर्स समझें। अगर आप इस उर्स मुबारक से आप अकीदा बचाने का गुर लेके गए तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आम माना
इसका करते हैं कि ए ईमान वालों, कोई शुबा नहीं, ये भी इसका माना ठीक है। लेकिन जब अकीदे के अंदर गड़बड़ हो जाए और सभी अपने आप को ईमान वाला समझना शुरू कर दें, तो फिर माना ऐसा करना चाहिए जिससे बेईमानों से ईमान वाले अलग हो जाएं। तो अब मैं जो माना करने लगा हूं वो सुनो ध्यान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे महबूब को मान लेने वालों। आप सवाल कर सकते हैं कि जी ए ईमान वालों और ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेने वालों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। लेकिन वो आम तौर पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानता, तो खाली कलमा पढ़ के और चंद चीज़ों पर अमल करके वो खुद को ईमान वाला समझता फिरता है और कहता है कि मैं भी ईमान वाला हूँ। तो इसलिए जड़ को पकड़ा है कि ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेने वालों और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान लेने वालों, क्योंकि ईमान स्टार्ट ही और शुरू ही हुजूर से होता है और कोई माना नहीं आपका। चले पढ़िए आप ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल की जो सिफात हैं वो पढ़ लें। आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये है ईमान मुफस्सल। मुजमल पढ़ेंगे तो वो इसी का इजमाल है, एक ही बात है। तो अब मैं इसको गिनता हूं, आप भी गिने। आमन तो बिल्ला, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, वह मलाइकत ही उसके फरिश्तों पर, वह कुतुब ही उसके किताबों पर, वह रसूल ही उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर यानी क़यामत पर, वल कद्र खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला, और अच्छी बुरी तकदीर पर कि ये अल्लाह की तरफ से है, मैं इस पर भी ईमान लाया। वल बासी बादल मौत, और मौत के बाद दोबारा जी उठने पर मैं ईमान लाया। क्यों जी, यही है, समझ गए? अच्छा, इन सारी चीजों में से ये जितनी गिनी है जिन पर आप ईमान लाते हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को एक तरफ रख दें, फिर इसको पढ़ लें, तो आपको ना अल्लाह का पता चलेगा कि अल्लाह कौन है, ना फरिश्ते की समझ आएगी कि फरिश्ता कौन है, ना किताबों की समझ आएगी क्योंकि किताबें आपके सामने तो नाजल नहीं हुई, ना रसूलों की समझ आएगी क्योंकि रसूल आपने देखे नहीं, ना क़यामत के दिन की समझ आएगी, अभी आपने वो जाना है वहां तो फिर देखना है, और अच्छी बुरी तकदीर कि अब अगले लम्हे मेरे साथ क्या हो जाना है इसका कोई पता नहीं, और मरने के बाद दोबारा जी उठने का मसला इसलिए नहीं पता चलता कि जो मर के जाते हैं वो वापस नहीं आते, ताकि आके अपना कोई तजर्बा बताएं। इनमें से एक शय भी ऐसी नहीं जो आप अपने हवा से खमसा, अपनी अकल, अपने इल्म, अपनी समझ, अपने तजर्बे, अपने मुशाहदे के साथ मान सकें। मान ही नहीं सकते जब तक दरमियान में मुस्तफा ना हो। क्यों माने जी अल्लाह को? अल्लाह तो देखा ही नहीं, अल्लाह तो हमारे साथ बातें करता ही नहीं।
हम तो इस लायक ही नहीं कि वो हमारे साथ कलाम करे। इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन दावा कर सकता है कि जी मेरे साथ खुदा ने कलाम किया या मैंने कभी उसके साथ कलाम किया है कोई? बोले नहीं। और ठीक है, ये बात, ये रुतबा और मर्तबा उसका है भी। बल्कि अगर कुरान मजीद को बनज़र गायर देखें तो पता ये चलता है कि अल्लाह हर किसी से नहीं बात करता, जिससे बात करता है वो या नबी होता है या रसूल होता है। हर किसी का मर्तबा नहीं कि वो उसके साथ कलाम करे, ना किसी इंसान, हर इंसान का ये रुतबा है कि वो अल्लाह के साथ बात करे, उसकी समझ नहीं आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास बाकी रह जाता है। वो रास्ता ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो जाएं। आप जिसको मनवाएं उसको माने, जो करने का कहें वो करें, जिससे मना करें उससे मना हो जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमा हक़्क़ुहु जब तस्लीम कर लें तो फिर इसका माना समझ आएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे महबूब की मान लेने वाले। अब इसके सिवा और कोई माना बाकी नहीं रह गया। अब दूसरी तरफ आएंगे, दूसरी बात समझें, वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मानने का मसला इस तरह का नहीं कि आपका दिल करे तो माने और दिल करे तो ना माने। मिसाल के तौर पर साहबजादा वाला शान है, इनका ये आस्थाना है, अपने बुजुर्गों के फैज़ याफ्ता हैं। कोई शख्स आता है कहता है कि जी ठीक है, ये बड़े पीर साहब हैं, बड़े अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। तो कोई मसला नहीं, वो किसी और को मान ले। समझ रहे मेरी बात को? अगर एक कोई अल्लाह का बंदा उसको दुरुस्त नहीं लगता तो वो दूसरे के पास चला जाए, कोई ना कोई उसके इंतखाब में आ जाएगा। वो सारे कादरी नक्शबंदी तो ही नहीं ना सारे, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई शाजली है, कोई किसी सिलसिले से ताल्लुक रखता है, वो सारे के सारे फैज़ याफ्ता हैं और सबके पास वही नूर है जो मक्का और मदीना से चला था। एक नहीं पसंद है दूसरे के पास चले जाए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का मामला इस तरह का मानने वाला नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं, फलां चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, फलां मुझे पसंद नहीं आई, फलां चीज का मुझे सही समझ नहीं आई, इसका मुझे पता नहीं चला। ये नहीं कर सकते आप, चूंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के जाने के बाद दो ही सिर्फ मकाम बनाए, एक दोज़ख और एक जन्नत। क्यों भाई? तीसरा मकाम आराफ है, वो खत्म हो जाना है। एक वक्त के लिए है कि कुछ लोग मकाम आराफ पर होंगे, जन्नत और दोज़ख के माबैन, जिसका सूरतुल आराफ में जिक्र है। लेकिन बहरहाल बिल आखिर या जन्नती या दोज़खी। तो आप सोचें कि ये जन्नती दोज़खी वाला सिर्फ दो के बारे में फैसला ये है, ये जन्नती कौन है और दोज़खी कौन है, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो हुजूर को मानने वाला है वो जन्नती है, जो नहीं मानने वाला वो दोज़खी है। तो अब ऑप्शनल केस तो रहा ही नहीं, यानी ये चीज तो फिर आपके इख्तियार में ही नहीं ना कि जी ठीक है जी मेरी मर्जी, मैं ना मानूं। तो मैं, तू कौन होता है ना मानने वाला? तेरे लिए दोज़ख है। नहीं समझे मेरी बात? मान हुजूर को भेजा ही मनवाने के लिए है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर आ जाएं और तुम कहो कि जब हमारी मर्जी। तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी, वो कहते हैं मेरी समझ में नहीं बात आती। फरमाया हमने महबूब को इस अंदाज का बनाया ही नहीं कि पहले समझो फिर मानो, कि पहले तुम्हें समझ आए फिर मानो ना। हबीब को भेजा ही इसलिए कि बस मानो इनको, बस इनको मानो। अगर नहीं मानना तो फिर तुम्हारे लिए दोज़ख रखी है।
और तो कोई मकाम ही नहीं। भाई समझ आ रही नहीं बात की? ये बात समझ आई है? अब एक तरफ हो जाओ। अच्छा, इसमें परवरदिगार ने कमजोरी भी नहीं छोड़ी। नहीं नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है, जरूर मनो। नहीं, तुम्हें है ठीक, दुनिया के अंदर तुम्हें बड़े सारे लोग आएंगे मेरे हबीब के मुकाबले में, कोई दावा करेगा, कोई दावा करेगा, मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारी अकल जाती किधर है। हम देखेंगे तुझे समझ, शऊर और चीजों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए भेजा है। हमने जिनको मैयार बनाया उन्होंने इस तरह का नहीं माना। देखो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबला तैन में खड़े हैं, नमाज हो रही है। 2 रकतों के बाद हुक्म आता है कि महबूब, जिस किबले की तरफ आप पसंद करते हैं अपना रुख उसकी तरफ फेर लें। और ये ऐन नमाज की हालत में, नमाज की हालत में ही हुक्म दिया। नमाज की हालत में ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ, जो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था, उस सिमत को छोड़ा और बिल्कुल दूसरी सिमत आप चल के चले गए। सहाबा नमाज के अंदर ही बैतुल मुकद्दस वाले किबले को छोड़ के हुजूर के पीछे फिर गए। अच्छा सोचो, ये बात बड़ी अहम है। होता तो यूं, सरकार नमाज खत्म करते और फिर बताते कि मेरे गुलामों आज से किबला बदल गया। इसका तो मौका ही नहीं आया। वो तो नमाज की हालत में ही हुजूर उधर फिर गए। अच्छा, सहाबा भी हुजूर के पीछे फिर गए। वहां कुरान कहता है, फरमाता है कि वमा जअलनल किबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनालमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनकलिबु अला अक़िबैहि। हमने तुम्हें बताया ना था, नमाज की हालत में हुक्म इसलिए दिया था और पहला किबला 17 माह तक बैतुल मुकद्दस इसलिए मुकर्रर किया था। ऐन नमाज में हम हुक्म देंगे, महबूब फिरेगा, फिर हम देखेंगे कौन किबले पर अड़ा रहता है, कौन महबूब के पीछे फिर जाता है। आप सियाने और समझदार लोग हैं, अगर बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज बाकी सहाबा पढ़ते और हुजूर के पीछे न फिरते, तो उन्होंने वो जो अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान मजीद की आयतें, रुकू, सजदा, तशहुद, खुरूज बेसुने ही के साथ नमाज वाली ये जो नमाज है, इसके अलावा तो सहाबा ने और कोई नमाज सीखी ही नहीं न थी। अगर उसी किबले की तरफ रहते और हुजूर के पीछे ना फिरते तो यही नमाज पढ़नी थी उन्होंने। अलहम्द शरीफ में अल्लाह ही का जिक्र है, कुरान अल्लाह का है, सुबहान रब्बियल अज़ीम उसी की तस्बीह है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा में उसी की हमद है, सुबहान रब्बियल आला में उसी की तस्बीह है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात में इबादत का इतराफ बंदे की तरफ से उसी के लिए है। और बोलो ना भाई यही नमाज पढ़नी थी उन्होंने। बैतुल मुकद्दस की तरफ अगर अड़े रहते, उधर ही रहते, हुजूर के पीछे ना फिरते, कोई और नमाज पढ़नी थी। वहां कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, रहते तुम बैतुल मुकद्दस की तरफ, नमाज यही पढ़ते, मेरे महबूब के पीछे न फिरते, मैं तुम्हारे ईमानों को जाया कर देता। नहीं समझे बात को? पता चला कि असल ईमान तो खुद हुजूर है। कि जहां परवरदिगार इरशाद फरमाया कि ये तुमने कैसे सोच लिया। और सहाबा ने नमाज के अंदर ही हुजूर के पीछे फिर के बता दिया, हमारे लिए किबले अहम नहीं, हुजूर अहम है। हमारे लिए किबले अहम नहीं, हुजूर। ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का माना, ए महबूब को मान ले, महबूब को मान लेना। बस जिधर ये फिराएं उधर फिरो, जहां ये बिठाएं वहां बैठो, जहां ये उठाएं वहां उठो।
जो करवाएं वो करो, जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। हुजूर ही है सारा दीन। बोलो, सारा दीन हुजूर ही है। वो तौहीद है, मलाइका पर ईमान है। मलाइका किसने देखे? बोला भाई, 60-70 साल के बंदे भी यहां बैठे हुए हैं, किसी ने अपनी जिंदगी में कोई फरिश्ता देखा है? फरिश्ते साथ साथ फिरते हैं, आपको छोड़ते ही नहीं। हुजूर का इरशाद है, जब पखाना पेशाब करो तो पर्दे में करो। ये पर्दा करके खड़े होते हैं। बोलो ना भाई, किरामन कातिबीन। अगर तुम पखाना पेशाब करते हुए कलाम करते हो, जिस तरह बाद लोगों की आदत होती है कि गुसल खाने में जाके फिर आवाज देते हैं, तौलिया फड़ाओ जरा, समझ आ गया? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम कलाम इसलिए ना करो कि वो पर्दा करके खड़े होते हैं, नूरी मखलूक है। यूं नहीं करना कि उस वक्त तुम बोलो। उस वक्त उन्हें पर्दा हटा के जो तुमने ये कहा ना, तौलिया फड़ाओ, ये भी उन्होंने लिखना पैदा है। समझ आ गई ना? तो फरिश्तों को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, लेकिन मान रहे हैं किसके कहने से? क्या क़यामत किसी ने नहीं देखी, अच्छी बुरी तकदीर का पता ही कोई नहीं, मरने के बाद क्या सूरत हाल में कोई नहीं पता। सारा ईमान, सारा इस्लाम, सारा दीन आगे हुजूर हैं, पीछे ईमान खड़ा है। अगर हुजूर ना हो, किसी शय पर कुछ ईमान बाकी नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। ना नमाज बाकी रहती, ना रोजा बाकी रहता है, ना हज बाकी रहता है, ना उम्रा बाकी रहता है, ना सदका और खैरात बाकी रहता है, कुछ भी बाकी नहीं। तो सरासर हुजूर ही ईमान है। इसलिए परवरदिगार ने खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जान तो यही निकल जाती है, आगे 3 हिकम और बाकी हैं अभी। मानो, ये मानने के लिए भेजा है महबूब को। हम हर बात तुम्हें दिखाकर नहीं मनवाएंगे। इस महबूब के नबूवत और रिसालत को जाहिर करने से पहले 40 साल तक महबूब ही तुम्हें दिखाया। तुम खुद कह बैठे हो कि ये सच्चा है और अमीन है। ये झूठ बोलता ही नहीं। 40 साल तक तजर्बा है, अमानत इसके पास रखी जाए, खयानत नहीं करता। मक्के वालों ने कहा कि नहीं भाई, वो 40 साल बाद हुजूर ने पहले अपने बारे में पूछा, अल्लाह के बारे में तो पूछा ही नहीं। कैसा पाया मुझे? वो कहते हैं अंत सादिक वल अमीन, आप सच्चे हैं और अमीन है। उन्होंने फरमाया 40 साल इसलिए मैंने तुम्हें अपना आप दिखा लिया और हर मौके पर तुमने मुझे देख लिया कि मैंने कभी एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक अमानत में खयानत में नहीं की। वो इसलिए कि अब मैं तुम्हारे साथ वो बातें भी करूंगा जो तुम्हारी अकल समझ में आने वाली नहीं है। ना तुम्हें खुदा समझ आएगा, ना तुम्हें क़यामत समझ आएगी, ना तुम्हें फरिश्ते समझ आएंगे, ना अच्छी बुरी तकदीर समझ आएगी, ना मरने के बाद वाली जिंदगी समझ आएगी। अब तुमने हुजूर के पीछे खड़े होकर सिर्फ मानना है। यह है या अय्युहल्लज़ीना आमन। इस दायरे में जो शख्स आ गया वो इस लिहाज से बड़ा खुश नसीब है कि वो हुजूर का गुलाम बन गया। अब उसको खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब फरमा के पहले उसको हुजूर की गुलामी में लिया कि तुम वो हो जो मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम औरों से अलग हो, औरों से अलग हो। काफिर तुम्हारे जैसे नहीं, मुनाफिक तुम्हारे जैसे नहीं है, बेईमान तुम्हारे जैसे नहीं, तुम बड़ी खास शय हो, तुम बड़ी खास शय हो, तुम गुलामी में हो, हुजूर की गुलामी में हो, और ये मामूली चीज नहीं है। फिर फरमाया गुलामी का जब तुमने एतराफ किया और हमने तुम्हें खिताब किया और हम तुम्हारे अलावा औरों को और नबी जितने भी भेजे उनको हमने इस तरह से पुकारा ही नहीं जिस फरमाया इत्तकुल्लाह, ए मेरे महबूब की मान लेने वालों, ए महबूब को मान लेने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का, बोलो जरा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अब तकवा कुरान मजीद ने उसकी 5 सिफतें जिक्र की हैं।
जिस बंदे के अंदर वो 5 सिफतें हैं वो मुत्तकी है। वो बिल्कुल आगाज में ही ज़ालिकल किताब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये अजमतों वाली किताब है, इसमें शुबा कोई नहीं, पर यह हदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन हैं कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली सिफत उनकी यह है कि वो बिन देखे मानते हैं। ये अमल नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट है, तसव्वुर है, फिक्र है, अकीदा है कि वो नहीं कि पहले हमें पता चले, मुशाहदा हो, हर शय हमारे सामने आए फिर मानेंगे, नहीं, बिल गैब, बिन देखे मानते हैं। ये पहली सिफत मुत्तकीन की। व युकीमून सलात, और नमाज कायम करते हैं। बोलो, नमाज कायम करते हैं। यहां मसला यह बनता है कि बाद लोग कहते हैं कि जी देखें कुरान भरा पड़ा है इससे कि नमाज जो है वो कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का तो कहीं हुक्म है ही नहीं। फिर वो कायम करने से अपनी तौजीहात में लग जाते हैं। हमारे अंदर ही लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग अहले सुन्नत व जमात पर दबा भी हैं। वो कहते हैं कि जी नमाज जो है ये तो दिल से कायम होती है, पढ़ने का तो कहीं जिक्र ही नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी नजर कुरान पर नहीं होती। परवरदिगार ने सूरतुल आला में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व ज़करा अस्मा रब्बिही, वो शख्स जिसने अपने रब का नाम जपा, फसल्ला, फिर नमाज पढ़ी। क्या फरमाया? नमाज पढ़ी। इसमें इकामत का जिक्र नहीं कि नमाज कायम की, पढ़ी। चले सूरतुल कौसर में चलिए, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको कौसर दी। ये इनाम ऐसा है कि इस इनाम के मिलने पर महबूब फसल्ली लिरब्बिक, महबूब अपने रब की नमाज पढ़िए। यहां अकीमु आकिमी का लफ्ज कोई नहीं, पढ़ने का जिक्र है। वन हर और कुर्बानी कीजिए, दो मकाम मैंने कुरान मजीद के बताए। फसल्ला, नमाज पढ़ी, और दूसरा फरमाया सल्ली लिरब्बिक, अपने रब की नमाज पढ़। आप कहेंगे जी फिर वो पढ़ने में और कायम करने में फर्क क्या है? मुत्तकी तो कायम करने से बनता है, पढ़ने का तो वहां जिक्र नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं। पढ़ने में और कायम करने में फर्क यह है कि पढ़ी उस तरह से जाती है जिस तरह महबूब ने पढ़ के बताई। उसके लिए वुजू करना पड़ता है, उसके लिए तकबीर कहनी पड़ती है, उसके लिए हाथ बांधने पड़ते हैं। वो अमाल का मजमुआ है, अल्फाज का मजमुआ है। हम्द पढ़नी पड़ती, फातिहा पढ़नी पड़ती, तिलावत कुरान करनी पड़ती, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना पड़ता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना पड़ता है, सुबहान रब्बियल आला कहना पड़ता है। ये वही अल्फाज हैं, ये किसी मौलाना साहब के सिखाए हुए नहीं। और भाई ये जो नमाज है इस तरह से खड़े होके पढ़ना और वो अल्फाज दोहराना, ये किसी पीर साहब ने नहीं सिखाए। तो जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू में शामिल हो, मान हुजूर को रहे हो, तो फिर हुजूर जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ो। भाई जिस तरह फिर हुजूर पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में जब शामिल हो गए तो फिर अपनी मर्जी कैसी, फिर अपनी समझ कैसी और अपनी अकल कैसी कि मुझे यह समझ आता है, तेरी समझ क्या शय है? तेरी समझ जब तक हुजूर पर कुर्बान ना हो उस वक्त तक ईमान मिलता ही। यह है पढ़ी, और पढ़ी मुसल्ले पर और मस्जिद में जाती है। कायम मुसल्ले पर और मस्जिद पर नहीं होती।
क्या कहा मैंने? नमाज पढ़ी मुसल्ले पर जाती और पढ़ी मस्जिद में जाती है। जिस वक्त आप मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आप चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, डाकू होते हैं, गालियां निकालते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी को छेड़ते हैं। जिस वक्त मुसल्ले पर नमाज आप पढ़ उस वक्त तो आप पक्के मोमिन हैं। जिस तरह का परवरदिगार को मोमिन चाहिए वो नमाज की हालत में तो वो नजर आ रहा है। वो तो इतना अपने परवरदिगार की जात के साथ अटैच है कि वो बाहर से आने वाले बंदे का सलाम भी कबूल नहीं करता। कहता नहीं तेरे साथ बात करूं कि उसके साथ करूं जिसके साथ कर रहा। क्यों भाई? बाहर से आके आप नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे से आपको कहे अस्सलामु अलैकुम, आप नमाज के अंदर जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। क्यों? इसलिए ये नमाज के आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह क्यों रखा है? इसीलिए रखा है कि जब बंदा अल्लाहु अकबर कह के उसकी बारगाह में खड़ा होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के बाहर आके कहता है कि ठीक है अब उधर से राब्ता खत्म हुआ, अब तुम सलाम करोगे तुम्हारा भी जवाब देंगे। भाई समझ आई नहीं आई? तो नमाज में तो वो बिल्कुल ठीक मुसल्ले पे खड़ा है, मस्जिद में खड़ा है, जमात में खड़ा है, वो तो वहां कोई शरारती है ही नहीं, पता ही नहीं लगता। वो तो बंदा बड़ा साफ है। अब इस नमाज के अंदर सना पढ़ के हम्द करके उसकी जात से मुखातब होके इहदिन सिरातल मुस्तकीम कह के और सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, वो इतराफ करके फजर के वक्त 4 बार, जोर के वक्त 12 बार, असर के वक्त अगर सुनते पड़े तो 8 बार, मगरिब के वक्त 7 बार, अगर इशा पढ़े वितर भी आज के माहौल के मुताबिक शामिल कर ले तो 17 बार। समझ आ गई ना? चूंकि माहौल बन गया ना, अब वितर इशा के साथ ही पढ़ लेते हैं। हालांकि ये हुजूर की आदत मुबारक नहीं थी, लेकिन वो आदत बना ली। वो कहते हैं कि चलो जी पता ही कोई नहीं कि सुबह उठना है या नहीं उठना, पढ़ लो, ये सलातुल लैल है, शामिल कर लो। 17 बार ये शामिल कर लिया। इतनी बार इहदिन सिरातल मुस्तकीम का सुबह किसको कहा? अल्लाह की बारगाह में दुआ। दुआ भी बंदे की बनाई हुई नहीं, उसी की सिखाई हुई है। खुद अपने अल्फाज नहीं, उसने सिखाया मुझे क्या है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हदायत दे उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम याफ्ता दगाबाज नहीं होते, झूठे नहीं होते, कम नहीं तोलते, किसी का हक नहीं मारते, किसी का हक नहीं छीनती, किसी पर ज्यादती नहीं करते, किसी पर जुल्म नहीं करते, पूरा तोलते हैं, जना के करीब नहीं जाते, शराब नहीं पीते, जुल्म नहीं करते, सूद नहीं खाते, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, ना उसकी तईद करते हैं। ये हैं सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। 4 बार फजर में इसलिए कहा मुसल्ले पर खड़ा हो, मस्जिद में खड़ा हो, जोहर तक जाके इस पर कायम रहना है तुम्हें। जोहर तक इस पर कायम रहना, यह है इकामते सलात। अब नमाज पढ़ के आगे दुकान पर फिर कम तोलना शुरू कर दिया तो सिराते मुस्तकीम कहां हुआ? नमाज पढ़ के आगे दफ्तर में सीट पर बैठ गए, फिर रिश्वत लेनी शुरू कर दी तो सिराते मुस्तकीम कहां गया? आप तो कायम रहे ही नहीं, कह के वहां आए हैं, वो पढ़ के आए, कायम नहीं रहे उस मुआहदे पर। और साड़ी जुबान दे विच जिहड़ा कायम ना रहे उन्होंने गल्ला आंदे ने। हाँ जी, कायम रहना है जोहर तक, फिर जोहर के वक्त आओ, फिर 12 बार कहो इहदिन सिरातल मुस्तकीम, फिर जाओ दुकान पर, दफ्तर पर, घर में, बच्चों में, दोस्तों में, जहां जहां तुम्हारा काम है वहां जाके सिरात मुस्तकीम पर 12 बार कह के गए हो, कायम रहना है इस पर। तुम असर के बाद फिर बुला लिया, मगरिब तक कायम रहना है, मगरिब के वक्त फिर बुला लिया, इशा तक कायम रहना। रात लंबी थी, मामला जरा ज्यादा लंबा था, वहां ज्यादा बार कहलवा लिया ताकि तू इतराफ करे कि रात में भी इस पर कायम रहना है। यह है नमाज पढ़ना
और नमाज पर कायम रहना। ये दूसरी सिफत है मुत्तकीन की। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, बिन देखे ईमान लाते हैं। व युकीमून सलात, नमाज पर कायम रहते हैं, नमाज कायम करते हैं। जो कह के आते हैं उस पर खड़े रहते हैं, इधर उधर नहीं होते, बंदे बन के रहते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो कुछ हमने अता किया, हमने अता किया, हमने बोलो हमने, युनफ़िकून खर्च करते हैं, कंजूस नहीं है। इल्म दिया इल्म खर्च करते हैं, माल दिया माल खर्च करते हैं, जवानी दी जवानी खर्च करते हैं। जो जो कुछ हमने अता किया है दूसरों पर खर्च करते हैं। तीसरी सिफत वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। यहां मैं ताजदार खत्म नबूवत की बात करने लगा हूं, ध्यान से सुननी। ये मुत्तकी वो हैं जिनकी चौथी सिफत ये है कि ये ईमान रखते हैं उस पर जो उतारा गया महबूब तेरी तरफ, और उस पर जो उतारा गया तुझसे पहले, तुझसे पहले, तुझसे पहले। जो तेरी तरफ उतरा उसको मानते हैं, जो तुझसे पहले उतरा उसको मानते हैं। तेरे बाद उतरने की तो हमने बात ही नहीं की। ये नुक्ता समझो। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वमा उन्ज़िला मिन बादिक है ही नहीं, पूरे कुरान में नहीं, पूरे कुरान में नहीं कि महबूब जो तेरे बाद उतरेगा, तेरे बाद उतरने कुछ नहीं, तू आखिर है। हाँ जी, हमने पहलों पर उतारा है, किसी को एक कौम की तरफ, किसी को एक कबीले की तरफ, किसी को एक मुल्क की तरफ, सबको हमने थोड़ा थोड़ा उतार के वो सारा कुछ इकट्ठा करके साफ साफ करके हर तरफ से प्योर करके सारा इकट्ठा करके महबूब तुझ पर उतार कर खत्म नबूवत की मोहर लगा दी है। अब तेरे बाद कौन आएगा? तेरे जैसा है ही कोई नहीं, न पिछलों में ना अगलों में, ना पिछलों में ना अगलों में। हर किसी की, हर नबी की सिफत कलमे का हिस्सा बनाई। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो जो खास सिफत थी उस नबी की, वो उसके कलमे का हिस्सा बनाई। महबूब की किसी सिफत को हिस्सा नहीं बनाया कलमे का। नहीं समझे मेरी बात को? किसी सिफत को हिस्सा नहीं बनाया। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मनसब बताया। महबूब तेरी किस किस सिफत का जिक्र करें, बाकियों की कोई एक सिफत बड़ी आला और चमक रही थी, कलमे का हिस्सा बनाया। तेरी किस किस सिफत का जिक्र करे, तेरी तो हर सिफत ही चमक रही है। तो वह माउनजिला मिन बादिक चैलेंज है मेरा। ये एक अकीदे की बात है, समझो, चैलेंज है मेरा। पूरे कुरान मजीद में वह माउनजिला मिन बादिक के अल्फाज कोई दिखा दे, है ही नहीं। मैंने एक एक लफ्ज पढ़ के तसल्ली की है ही नहीं। बस महबूब तेरी तरफ उतरा और तुझसे पहले उतरा, बाद में क्या उतरना है? तेरा दौर खत्म होगा तो कोई उतरेगा। ये जो आप रह रहे हैं इस दौर, ये दौर किसका है? ये हुजूर का दौर है। समझ आएंगे? अब क़यामत भी आ जाएगी तो क़यामत खत्म हो सकती है, दौर रिसालत खत्म नहीं होना। बल्कि ये वहां जाना है जहां सब नबियों ने इकट्ठा होना है, अव्वलीन और आखरीन ने इकट्ठा होना है। इकट्ठा होकर सबके पास जाना है, सब ने कहना हमारा दौर खत्म। आदम कहेंगे भाई मेरे पास नहीं, मेरा दौर तो खत्म हो गया था। नूह भी कहेंगे, सारे कहेंगे। कहां जाएं? वो जहां जिसका दौर चल रहा है वो बाजू फैला देंगे, कहेंगे आना लहा आना लहा आना लहा। ठीक आए हो, दौर तो मेरा चल रहा है, दौर तो
अब हुजूर का दौर खत्म होने वाला, बोलो अब क्यामत हुजूर का दौर खत्म कर लेगी? नहीं। जन्नत दोजख में लोग पहुंच जाएंगे तो दौरे रिसालत खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी तो वो वक्त भी आना है, परवरदिगार ने महबूब को सामने बिठा के खुद कुरान पढ़ना है। आज तो उलमा पढ़ते हैं, कारी पढ़ते हैं, हाफिज पढ़ते हैं, है नहीं? इनका पढ़ना क्या? खुद परवरदिगार का मकाम महमूद पर फायज करना, सारे नबियों को नूर के मिंबरों पर बिठाना, वलियों को कस्तूरी और अंबर के टीलों पर बिठाना, और आम ईमान वालों को वहां इकट्ठा करना और मनपसंद शक्लों में जुम्मा वाले दिन इकट्ठा करना। ये मैं बड़ी सारी हदीसों का मजमूआ बता रहा हूं। इकट्ठा करके परवरदिगार इरशाद फरमाया, दुनिया गुजर चुकी, सबके दौर खत्म हो गए, अब दौर मुस्तफा का है। ये देखो सामने बिठा के महबूब के खुद परवरदिगार अपनी जुबान से कुरान मजीद जो हुजूर के कल्ब पर उतारा वही कुरान खुद पढ़ के सुनाएगा। चार सिफतें मुत्तकीन की, और पांचवी वबिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं, कोड़े नहीं है। आखिरत पर बोलो यकीन रखते। पांच सिफतें। मुझे लगता है वक्त खत्म हो गया और अभी तो वह आयत शुरू हुई है जी। अच्छा, ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो। और मुत्तकी के अंदर ये पांच सिफतें कुरान ने जिक्र की। ये पांच हों तो मुत्तकी है, ये पांच हों तो मुत्तकी। ईमान बिल गैब, इकामत सलात, इन्फाक, खर्च करना जो अल्लाह ने अता किया, और हुजूर से पहले जो उतर चुका वो, और जो हुजूर पर उतरा वो, उस पर ईमान रखना। और इकान बिल आखिरत, आखिरत पर यकीन रखना। तब टाइटल मिलता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये है अपने रब की तरफ से हदायत पर, और ये है फलाह पाने वाले। इसमें फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं कुरान मजीद से बाहर नहीं निकला आपको समझाने की खातिर, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं जी बात कोई पक्की होनी चाहिए, है जी। ए मेरे महबूब को मान लेने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी ये पांच सिफतें इख्तियार करो। लो जी, ईमान भी मिल गया, तकवा भी मिल गया। तीसरी चीज वब्तगू इलैहिल वसीला। लो गल ते मुक गई हजरत जी, गल ते मुक गई। देखो अब ईमान है पास, तकवा भी पास है, फिर कौन सा वसीला तलाश करना है? चूंकि परवरदिगार ने दो बातों के बाद तीसरी बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान है तुम्हारे पास, हुजूर के गुलाम हो, मुत्तकी भी हो, लेकिन अपने आप को ही सब कुछ ना समझ लेना कि जी हमारे पास ईमान है, तकवा है। नहीं, अब तुम्हें फिर जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी शय है? तुम इन दो चीजों के साथ ही मेरे पास नहीं पहुंच सकते, तुम्हें फिर मेरी तरफ वसीला तलाश करना पड़ेगा। बोलो मेरी तरफ, वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अजीब बात है, ईमान और तकवा है, फिर उसकी तरफ वसीला तलाश करो। और वसीला वसीला है, बोलो वसीला वसीला है। और बड़ा सख्त फतवा है परवरदिगार का वसीले के बारे में, बहुत सख्त फतवा है। मैं जब ये आयतें पढ़ता हूं, सुनी तो आपने पहले भी हैं, मैं जब पढ़ता हूं तो कांप जाता हूं, यकीन जाने। चले मैं कोई ऐसे वसीले का जिक्र ना करूं जो गुनाहगार भी हों और वसीला हो, तो फिर उनकी बात करेंगे जो गुनाहगार नहीं और वसीला है।
पहले उस वसीले का जिक्र कर लें जी जो गुनाहों वाले गुनाहगार हैं। वो अल्लाह ताला ने हर बंदे के सामने दो हस्तियां रखी। वो एक उसका बाप है और एक उसकी मां है। बाप होना मर्तबा है, मां होना रुतबा है। बाप काफिर भी हो तो रुतबे वाला है। आप क्या समझे हैं मेरी बात को? क्या कहा मैंने? बाप काफिर भी हो तो रुतबे वाला है। बाप शराबी भी हो तो रुतबे वाला है। जानी भी हो तो रुतबे वाला है। जुआ खेलता हो रुतबे वाला है। शराब पीता हो तो रुतबे वाला है। कबीरा गुनाहों में मुब्तला हो तो रुतबे वाला है। औलाद को हक ही नहीं है कि तराजू पकड़ के अपने बाप को तोले। ये कुरान ने हुक्म नहीं दिया कि मां बाप तुम्हारे नमाजी हो, हाजी हो, नेक हो, शब जिंदादार हो, वली हो, गौस हो, कुतुब हो, फिर तुम ना। सिर्फ मां बाप। क्या कहा मैंने? सिर्फ मां बाप और है वसीला, खालिक नहीं है। है वसीला, खालिक नहीं। कोई बाप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को खुद नहीं बनाता। बोलो भाई, बात को समझो। बनाता है कोई बाप? वो तो दुआएं करते फिरते, या अल्लाह कोई सही सलामत बच्चा देना है जी, या अल्लाह उसके आजाद ठीक हो, बिल्कुल दुरुस्त हो, कोई टांगों से लंगड़ा ना हो, आंखों से काना ना हो, कान टूटे हुए ना हो, या अल्लाह कोई सही सलामत बच्चा दे। मां भी और बाप भी। बन मां के पेट में रहा है बाप का बेटा, बना कोई और रहा है। बना कोई और रहा है। वो खुद कहता है कि नहीं, ये बाप नहीं बनाता, ये मां नहीं बनाती, इनको मैंने सिर्फ दरमियान में रखा है, पर्दा रखा है, बनाता मैं खुद हूं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। मेरी शान है, मैं माओं के रहमों में तस्वीरें बनाता हूं और ऐसी तस्वीरें बनाता हूं, एक तस्वीर दूसरे से मिलने नहीं देता। तस्वीर तो बहुत बड़ी बात है, मैं अंगूठे नहीं मिलने देता। क्यों भाई? तस्वीरें तो जरा फिर कोई 6 इंच और 8 इंच के अंदर, 10 इंच के अंदर तस्वीर आती है चेहरे की। पूरा बंदा हो तो 6 फुट में आती है। ठीक है, तो ये कितनी भाई जगह है ये। उस बंदे आखिरी बंदे से लेके इस बंदे तक नैब ये बुलाओ, ये जो नादरा वाले टेस्ट करवा लो, किसी का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता, मिलना भी नहीं। जो पिछले गुजर गए उनके भी नहीं मिलते, जो आगे आएंगे उनके साथ इनके नहीं मिलते क़यामत तक। ऐसा कारीगर है। और फरमाता है वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, अव्वलन मिट्टी से बनाता हूं, सुम्मा जअलनाहु फी नुत्फ़तन फी क़रारिन मकीन, फिर नुत्फ़ा बना के एक जगह ठहराता हूं, सुम्मा जअलना नुत्फ़ता अलक़तन, फिर नुत्फ़े का अलक़ा बनाता हूं, फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन, अलक़ा का मुद्गा बनाता हूं, फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन, मुद्गा से हड्डियां बनाता हूं, फ़क़सौनल इज़ाम लहमन, हड्डियों के ऊपर फिर लिबास पहनाता हूं, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर इस शक्ल में, जिस शक्ल में तू खुद को देखता है, कहता है मैं भी और कोई और भी, इसमें तुझे जाहिर करता हूं। ओ बनने वाले इंसान, वसीला तो सिर्फ तेरा बाप और तेरी मां थी, बनाया मैंने है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, तुझे इतना खूबसूरत बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। मां बाप तो सिर्फ वसीला है। कई मर्द हैं बाप बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते। कई औरतें मां बनना चाहती हैं, औरतें मां बनती नहीं। बनाने वाला ही बाप बनाता है, बनाने वाला ही मां बनाता है। वसीला है, बोलो वसीला है। जे ये वसीला तुहानू समझ नहीं आया तो फिर कोई भी नहीं होना, क्योंकि जो मां प्यो का नहीं, वो किसी और का की हो सकता है। वसीला तो है ना भाई,
हैं। अब इस वसीले के बारे में फैसला सुन लो कुरान का। ये जो वसीला है, और ये गुनाहगार वसीला है। ये घर सारे भरे पड़े हैं, हर घर में मां बाप मौजूद है ना, सारे वली अल्लाह, सारे हसन बसरी हैं, बोलो, सारे रात को उठ के बातें करते हैं, सारे नमाजी हैं, बोलो तो सही भाई। रमजान आज सारे रोजे रखते हैं, गुनाहगार है। एक घर को देख लो, बाप है लेकिन गुनाहगार है, मां है लेकिन गुनाहगार है। और फरमाया तुझे तोलने का हक नहीं, ये मैंने वसीला बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, जैसा बनाया वैसे ही कबूल कर। जैसा वसीला बनाया वैसे ही कबूल कर। तेरा बाप छोटा है, बड़ा है, काले रंग का है, गोरे रंग का है, अमीर है, गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, गरीब किस में रहता है, बस इसको कबूल कर। अब तेरे लिए आर्डर ये है, फला तकुल्लहुमा उफ, इन दोनों वसीलों के आगे उफ नहीं करनी। ये आर्डर है कुरान का। जो गुनाहगार वसीले, जो गुनाहगार वसीले, जो बड़े इबादत गुजार नहीं, वहां उफ नहीं करने देता, वहां उफ नहीं करने देता। खबरदार अगर इनको उफ कहा, वला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, करीमाना लहजे के साथ बात करनी। वक्फिद लहुमा जनाह ज़ुल, बिछ के आए इनके सामने। तुझे इख्तियार ही नहीं बाप को तोलने का, मां को तोलने का, जैसे भी है। बल्कि कुरान पाक में सूरतुल लुकमान में फरमाया, अगर तेरा बाप काफिर मुशरिक है, मां काफिरा मुशरिका है, साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, काफिर मुशरिक होने के बावजूद इनकी बेअदबी नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि भाई बाप ईसाई हो, बेटा मुसलमान हो जाए, बाप सिख हो, बेटा मुसलमान हो जाए, बाप हिंदू हो, औलाद मुसलमान हो जाता है या नहीं? अब बाप काफिर हैं, ये कमाल हुजूर का है जो अदब सिखाया। मैं इनके सामने उफ नहीं करनी, जो इन गुनाहगार वसीलों के सामने उफ नहीं करने देता। जो इन गुनाहगार लोग, मैं बोल रहा हूं आप भी बोले, जो इन गुनाहगार वसीलों के सामने उफ नहीं करने देता, तो वो उन लोगों का वसीला जिनके अंदर गुनाह है ही नहीं है, जिनके अंदर गुनाह है ही नहीं, जिनको मर्जी से बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया, जैसा महबूब ने चाहा वैसा बनाया। वो ये तो सिर्फ 2-4 बच्चों का वसीला है, यहां उफ नहीं करने देता। तो जो आसमान बनने का वसीला है, जमीन बनने का वसीला है, दरियाओं का वसीला है, दरख्तों का वसीला है, कुल कायनात का वसीला है। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। महबूब तुझे पैदा ना करना होता ये अफलाक बनाता ही ना, तुझे पैदा ना करना होता ये दुनिया बनाता ही ना, तुझे पैदा ना करना होता अपना रब होना ही जाहिर ना करता। तो जो कुल कायनात का वसीला है वहां तू टैं टैं करता फिरता है। हाँ जी, और जब मर्जी तेरी जुबान खुलती है और तू जो मर्जी बकवास करता फिरता है, फैसला तो हुजूर पर होने सारे। ये कौन सिखाता है? अब मैं आखिर में एक बात अर्ज करके, तो वक्त काफी हो चुका, मुझे लग रहा है कि मैं टाइम ओवर कर रहा हूं। चूंकि आप जिस गरज से आए हैं ये तो मेरा आपका सामना हो गया, वरना गरज तो कोई और है आपकी। क्यों भाई? वो मेरा आपका ये तो सामना हो गया, टाकरा हो गया, तो वो साहबजादा साहब ने मेहरबानी की, चलो आपके साथ मुलाकात करवा दी, ठीक है ना। गरज तो कोई और है ना, वो मैं नहीं चाहता कि आपकी अंतड़ियां ज्यादा इंतजार करें। हाँ जी, तो मैं चाहता हूं कि आप इस मजलिस में आए हैं जहां रूहानी खुराक लेके जा रहे हैं, वह जिस्मानी खुराक भी खा के जाए। बहरहाल ये जो चीज है इसको समझें, ये वाली वब्तगू इलैहिल वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला, कि वसीला जो है उसकी तरफ तलाश। वसीला माँ बाप से शुरू हो जाता है,
अब मैं वसीलों का जिक्र करूं तो कहां से शुरू हो जाता है? और ये गुनाहगार वसीले हैं ये। हाँ, फिर माँ बाप से ऊपर अल्लाह ताला ने वसीला रखा है। इन्हीं मखलूक के अंदर से फिर वो लोग होते हैं जो अपने रिश्तों, ताल्लुकदारों और अपने नाते और अपनी अजीजदारियों की परवाह किए बगैर रब के हो जाते हैं, जिनको औलिया अल्लाह कहते हैं, सालेहीन है, वो उसके हो गए। फिर उनका वसीला, फिर उससे ऊपर सिद्दीकीन का वसीला, सहाबा का वसीला, अहले बैत का वसीला, रसूलों का वसीला, नबियों का वसीला, और सब वसीलों से बड़ा खुद सरवरे कौनैन का वसीला। वो ईमान में भी हुजूर ही वसीला थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में, इत्तकुल्लाह में भी हुजूर ही वसीला थे, और वब्तगू इलैहिल वसीला में भी सबसे बड़ा वसीला हुजूर ही। ये फरमाया कि जब ये तुम कर लो तो उसके बाद जाहिदू फी सबीलिही, तीन चीजें तुम्हें मिल गई, तलाश कर लिया, तो फिर उसके रास्ते में मुजाहदा करो, उसके रास्ते में मुजाहदा करो, मेहनत करो। खाली जिंदगी 2-4 यानी 40-50 साल की खाली जिंदगी ऐसे गफलत में खा पी के मौज मेला करके ना आ जाना। कुछ करो, करके आओ, मेहनत करो, मुजाहदा करो, जपो नाम उसका। मौका मिले जहां इतनी दुकानदारियां सब कुछ करते हो, कभी 15 मिनट निकाल के अल्लाह 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 मेरा जिक्र भी किया करो, और बैठ के फोकस करके गुंबद खजरा का तस्वर करके मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ा करो। मेहनत करो, मुजाहदा करो, नमाज ना छोड़ो। ये नमाज हुजूर की दी हुई है, किसी मौलाना साहब और पीर साहब की दी हुई नहीं, हुजूर ने दी हुई। अगर हुजूर के गुलाम हो तो पढ़ो, इसको पढ़ो और फिर इस पर कायम रहो। फरमाया ये जब तुम 4 काम कर लो, जब ये बोलो, पहला क्या? ईमान, दूसरा तकवा, तीसरा वसीले की तलाश, चौथा उसके रास्ते में मुजाहदा, मेहनत, कोशिश, जैसा कि औलिया अल्लाह करते हैं। अगर ये 4 काम कर लो फिर हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं लअल्लकुम तुफलिहून, फिर ये है कि तुम इंशाअल्लाह फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ये सबक है, तकरीर नहीं, एक तबलीग है और दर्स है जो मैंने आपके गोश गुजार किया है। न तकरीर के फन से मैं आशना हूं, न कर सकता हूं। कुछ बातें जो हैं वो आपके गोश गुजार करनी थी। अल्लाह पाक साहिब मिज़ार सूफी बासफ़ा अलहाज हाफिज अली मोहम्मद नक्शबंदी कादरी मुद्दज़िल्लहुल आली हबीबी रहमतुल्लाह अलैह, परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनका फैज़ आम फरमाए, और आप तमाम जो उर्स में आने वाले हैं सब की खैर फरमाए, हर शर से महफूज रखे। वमा अलैया इल्लल बला।